बड़ी डिस्टर्बेंस है यार, फोन में आता है तो बस कट हो जाता है ये। चलिए फिर बना रहे, अंतिम में तीनों जुड़वाएंगे किसी बच्चे से बोल के। हाँ देखिए ये हो गया समकूलन, तो यहाँ पे ऋण आवेश है तो ये ऋण आवेशित समकूलन है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है जैसे हाँ COOX होल थराइस 3- ये हो गया ऋण आवेशित समकूलन। उदासीन समकूलन का एग्जाम्पल है NiCO होल 4 जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। और एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ लेता हूँ FeCO होल 5। ये रहे हमारे उदासीन समकूलन। उम्मीद करते हैं कि अब समकूलन आपसे कभी पूछा जाएगा ना तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है। ये समकूलन, अब यहीं पे आप जान लीजिए प्रति आयन मतलब काउंटर आयन के बारे में। ध्यान से सुनिए, काउंटर आयन, यही जब समकूल यौन को संयोजित किया जाता है तो बिना गुरु कोष्ठिका वाला आयन जो मिलता है इसी को कहते हैं काउंटर आयन यानी प्रति आयन कहा जाता है। काउंटर आयन यानी प्रति आयन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा हमें नहीं है, इसका कोई प्रकार वगैरह धर्म से नष्ट हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक। देखिए हाँ अब थोड़ा सा एक समकूल आयन के बारे में बढ़िया से देखिए। हम लोग एक समकूल आयन लेते हैं और ये समकूल आयन है FeCN होल 6 जो कि अभी अभी लिखे थे। इस समकूल आयन में ध्यान से देखिएगा तो एक धातु परमाणु है और कुछ परमाणुओं के समूह है। परमाणुओं का समूह, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा समूह होगा, कोई परमाणु भी हो सकता है। और ध्यान से देखिए ये जो धातु है ना उसके चारों तरफ से ये परमाणुओं के समूह इस प्रकार से इसको घेरे रखते हैं और ये सभी अपना एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय परमाणु को प्रदान करते हैं और केंद्रीय परमाणु को ये एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं और इस पे अब 4- है आवेश। अब देखो ये तीर के निशान द्वारा बना बॉन्ड आपको पहले ही बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और देखो ध्यान से देखो, ये जो त्रिविमीय क्षेत्र है ना, त्रिविमीय क्षेत्र, इस त्रिविमीय क्षेत्र को कहा जाता है समन्वयन मंडल। समन्वयन मंडल या समन्वयन बहुफलक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान से सुनिएगा लोग, इसमें देखो यहाँ पे सेंटर में एक मेटल है, एक धातु है और इसी धातु को कहा जाता है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम देखो बहुत ध्यान से, यहाँ केंद्रीय परमाणु टॉपिक है हमारा। अब आप आराम से बोलोगे कि समकूल आयन में उपस्थित वह धातु परमाणु जिसे परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु कहलाता है। ओके नेक्स्ट। और देखो यहाँ पे बाबू परमाणुओं का समूह जो है ना, परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इन्हीं परमाणुओं के समूह को लिगैंड कहा जाता है। देखो 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 ध्यान से, अपना चौथा टर्म यही था लिगैंड।
ध्यान दो, लिगैंड का भी डेफिनेशन याद हो गया। संकुल आयन में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? लिगैंड कहलाता है। बन सके, संकुल आयन में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह। भाई परमाणु मैं क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए Fe(Cl6 4- होता तो यहाँ तक क्लोरीन है, वो सिर्फ परमाणु है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि संकुल आयन में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा प्रदान करता है, लिगैंड कहलाता है। लिगैंड कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि लिगैंड आप समझ गए होंगे। अब बोलिए, इसमें लिगैंड कौन है? Cl। यहाँ लिगैंड कौन है? Cl। यदि यहाँ मैं लिख दूँ NiH2O6Cl2, बोलो बच्चों इसमें लिगैंड कौन है? H2O। सेंट्रल एटम कौन है? निकेल। लिगैंड और सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु दोनों कहाँ मिलेंगे? संकुल आयन के अंदर, माने बड़ा कोष्ठिका के अंदर। बड़ा कोष्ठिका के अंदर जो धातु परमाणु है वो सेंट्रल एटम है, और उसके अतिरिक्त जो परमाणु या परमाणुओं का समूह है वही लिगैंड है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बना हो गया, मत घबरा, धीरे धीरे लाता हूं मैं सब जगह, हर टर्म को लाऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा परिचय करा दिया यहाँ पे कि ये क्या है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि लिगैंड जो है वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा प्रदान करता है। मतलब ये हुआ कि वही परमाणु या परमाणुओं का समूह लिगैंड का काम करेगा जिसके पास निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा, लोन पेयर। और हमने बताया था कि जिनके पास भी लोन पेयर होता है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। यानी अब आपसे कभी पूछा जाए कि लिगैंड की प्रकृति क्या होती है, तो जवाब होगा लुईस क्षार। एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, लिगैंड की प्रकृति क्या होती है, तो जवाब होगा कि लुईस क्षारीय प्रकृति का लिगैंड होता है। और जस्ट उल्टा, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसी कारण से तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन है कम तो वो है अम्ल। दैट मींस कि सेंट्रल एटम जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के रूप में जनरली बी तथा कुछ F ब्लॉक के तत्वों का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? वो डी तथा F ब्लॉक चैप्टर में है। नेक्स्ट, अब ये जो लिगांड है Cn, इस Cn में कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसमें का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा उस परमाणु को हम लोग कहेंगे उपसंयोजन परमाणु, यानी कोऑर्डिनेशन एटम बोलेंगे। वंस अगेन, लिगांड में उपस्थित वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा केंद्रीय परमाणु को प्रदान करता है क्या कहलाता है? उपसंयोजन परमाणु कहलाता है। जैसे यहाँ मान लो H2O है, तो H2O यदि लिगांड का काम कर रहा है तो इसमें निकेल को या तो हाइड्रोजन नहीं तो ऑक्सीजन कोई तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ना। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसी को बोलते हैं उपसंयोजन परमाणु, यानी कोऑर्डिनेशन एटम। ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन एटम का पहचान और लिगैंड का प्रकार अगले दिन बताऊंगा। मतलब अगले दिन कहने का मतलब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद।